नीमच जिले के मनासा में नगर परिषद की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि नगर परिषद मनासा ने बिना किसी लिखित या मौखिक सूचना के 20 सालों से आबाद झुग्गी बस्ती पर जेसीबी चलवा दी है और देखते ही देखते दर्जनों गरीब परिवारों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। 19 फरवरी को नगरपालिका का अमला पुलिस बल के साथ अचानक कमला नेहरू कॉलोनी के पीछे स्थित बस्ती में पहुंचा। पीड़ितों का आरोप है कि कार्रवाई का अंदाज ऐसा था मानो कोई अपराधियों पर आक्रमण कर रहा हो। लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला। कई घरों में बुजुर्ग, बीमार और ऑपरेशन से उबर रहे लोग मौजूद थे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। इस कार्रवाई ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा किया है। राशन, बिस्तर और जरूरी सामान तक मलबे में दब गए या बाहर फेंक दिए गए। मामला यही नहीं थमता। पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से पट्टा दिलाने के नाम पर 10 से 20 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की गई। रामगोपाल सोनी नामक व्यक्ति पर बड़ी रकम ऐंठने का आरोप है। कार्रवाई के बाद आक्रोशित परिवार रोते बिलखते कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मांग की है कि उन्हें उसी स्थान पर वापस बसाया जाए, वैध पट्टे दिए जाए, नुकसान की भरपाई हो और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गरीब परिवारों का सीधा सवाल है कि क्या इस तरह की कार्रवाई ही न्याय संगत है। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर पारदर्शी जांच कर बेघर हुए परिवारों को तत्काल राहत दे, वरना यह मामला और तूल पकड़ सकता है। हम सब मनासा से आए हैं, मनासा के निवासी हैं। मोबाइल सामने लगा और हमारे झोपड़े बना के हम वहाँ रह रहे थे झोपड़पट्टी में। क्या नाम, कमला नेहरू कॉलोनी। हाँ। उसमें रह रहे थे हम सब। और मेरे से तो कहा गया है कि तुम पक्का बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आधा कच्चा आधा पक्का बना लिया उसको। मैं फिर बिना बताए आके मेरा घर तोड़ दिया। मेरा बीमार पति घर में सो रहा था, उसको बाहर निकाल के घर तोड़ दिया। पुलिस वालों ने हाथ पकड़ बाहर निकाल दिया। आप कितने समय से वहाँ रह रहे थे? कब से रह रही थी मैं, तो झोपड़ा बना के रह रही थी। तो अब बच्ची बड़ी हो गई है मेरी, तो मैंने कहा कहाँ नहाएगी, कहाँ धोएगी, कहाँ रहेगी। तो मैंने कहा इसके लिए जमाने का भरोसा नहीं, थोड़ा सा बना लिया। मैंने क्या गलती करी इसमें? आज क्या मांग करी आप लोग? 5 लाख का नुकसान। कितने लोगों के घर तोड़े गए हैं? आसपास सबके तोड़ दिए, सबके तोड़ दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको तो न्याय चाहिए। हमारे तो जहाँ रहने वहीं पे बना के वापस दे देना, हमें पट्टा दे दे। आप इस बारे में वहाँ के विधायक या नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह से मिले? विधायक तो कोई भी विधायक ने सुनी नहीं, फोन ही नहीं उठाया। हमने फोन लगाया, विधायक ने उठाया नहीं। उन्होंने, हमने इतने फोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। नगर पालिका ने तो पास में एक प्लाट बने हुए हैं, तो वो उसके कारण हमको हटाया जा रहा है, वो कॉलोनी के कारण। कौन सी कॉलोनी का? एक मिनट चुप रहो। हमारे झुग्गी बस्ती में मनासा कमला नेहरू कॉलोनी के पीछे झुग्गी बस्ती है। उसमें बिना नोटिस दिया, बिना अनुमति किसी गरीब को पता नहीं था। और एकदम पुलिस प्रशासन वगैरह सब आए ने अचानक सभी गरीबों का मकान तोड़ दिया। किसी के कच्चे थे तो किसी के पक्के थे, किसी में उसमें कोई बीमार सो रहे थे, किसी के राशन पड़े थे, मजदूरी करने गए थे तो सारा खाने पीने का राशन भी गिरा दिए। और सारे जो बुजुर्ग बीमार पड़े थे उनको 4-5 हरिजन को लगा के उसको बाहर फेंकवा दिए। तो एक माता का तो ऑपरेशन करवा रखा तो उसको भी तोड़ के फेंकवा दिया। मतलब इस तरह की लोगों के साथ करी उन्होंने। कितने लोग प्रभावित हुए होंगे लगभग, अंदाज तो कुछ होगा? कितने, मतलब 20-25 झोपड़े तोड़े। और उन्होंने उनकी मतलब दादागिरी के बल पे तोड़े। ये ना किसी को सूचना भी नहीं दी, किसी को एक दूसरे के फोन लगाने से जनता आई, मतलब जैसे कि कोई अटैक करे, गुंडागर्दी के माहौल से काम किया। अभी तो सोमवार के दिन फिर मतलब आक्रमण की तरह काम किया है और किसी को पता नहीं चला। और 2 महीने पहले इनको नोटिस भी जारी किया गया था नगर पालिका जारी किया था, उसका जवाब दे दिया कि हम खाली नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। इन्होंने जवाब दे दिया था। और इन लोगों के पास कोई 20-20 वर्ष से रह रहे हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं है। और इनका एक दलाल आता है, वो रहता है, वो रामपाल सोनी, वार्ड प्रभारी। तो वो क्या है कि सभी से कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें पट्टा नहीं देंगे, तुम्हें पैसे नहीं दोगे तो पट्टा नहीं देंगे। तो दादागिरी से हर घर में जा जाके 10-20 हजार रुपया सबसे वसूल करे। और फिर औरतों को फोन लगाते हैं पैसे चाहिए। अब हमें ये चाहिए कि ये जो गरीब जहाँ रहते हैं वही रहना चाहिए और इनको पुनः पट्टा दिया जाए। और अगर नहीं मानी प्रशासन ने मांग तो क्या करेंगे आप? ये वही रहेंगे, ये गरीब वही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, भले मरेगा करेगा पर वही रहेगा।
बस मेरा नाम उर्मी रावत मनासा। बहुत समय से रह रहे वहाँ पे। हमारे को पट्टा आप ही गया था नगर पालिका मेरे नाम से पट्टा, पर नगर पालिका वाले पट्टे मेरा नाम का खा गया। क्या मालूम डिस्पीच करके पट्टा मेरे नाम का दूसरी तरफ दे दिया। और रामपाल ने मेरे से पैसे भी लिए 10,000 रुपये, न अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं करी। अब आता है हमारे घर की तरफ चक्कर लगाता है, आता जाता रहता है, बोलता है कि हम तुम्हारे लिए पट्टा बना दिया देंगे। 8 पट्टे पड़े ना, 5 पट्टे पड़े ना, 13 पट्टे पड़े ना, अभी तक पट्टा नहीं दिया उन्होंने। रामपाल कौन है? रामपाल नगर पालिका हमारे वार्ड बीओलो कर्मचारी है नगर पालिका का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। हमारी यही मांगे। हमने उनको बेघर करा, वो भी बेघर होना चाहिए। अरे रामपाल ने पैसे कितने लोगों से लिए? आपका नाम? माया उर्फ विनोद। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।